अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम चैप्टर 2 के अंदर बायोलॉजिकल मेथड की एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे मलेरिया की, और उसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो था हमारे पास वो हमने डिस्कस कर लिया था। बेसिकली जो हमारे पास हाइपोथेसिस है कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ द मलेरियल पेशेंट, कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पेशेंट के अंदर कैसे एंटर होता है, ये हमारे पास हाइपोथेसिस था। उसको प्रूव करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने एनोफिलीज मॉस्किटो को बाइट करवाया था एक मलेरियल पेशेंट को। उसके बाद हमने एनोफिलीज मॉस्किटो को डेड कर दिया, मतलब मार दिया, उसको किल कर दिया। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमने सजेस्ट किया, देखा कि उसके स्टोमिक के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। अब ये देखना था कि कुछ हमारे पास जो वो प्लाज्मोडियम अपने आप मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वो अगर हम डायरेक्टली जो है वो पर्सन को किल करवा देते हैं, ठीक है, बाइट करवा देते हैं, तो पर्सन को जो है वो चांसेस थे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया हो जाना था। तो दैट वाज वेरी डेंजरस एक्सपेरिमेंट। तो नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था हमारे पास, वो यही था कि नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट वाज टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। इन्फेक्टेड मॉस्किटो मतलब जिसके अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम मौजूद है, ठीक है, तो उसको बाइट करवाना था किसी हेल्दी पर्सन को, तो जाहिर सी बात है उसको मलेरिया हो जाना था। दैट वाज वेरी डेंजरस। तो इससे पहले हमने चेक करने के लिए कि आया कि हमारे पास जो है, इसको फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं कि स्पैरो के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, फिर उसके बाद हम जो है वो मैन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ह्यूमन बीइंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इससे पहले रोनाल्ड रॉस ने एक स्पैरो ली, ठीक है। स्पैरो के लिए जो हम मॉस्किटो यूज करते हैं, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, मैंने आपको पहले बताया हमारे पास एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो उसका होस्ट ह्यूमन बीइंग है, और क्यूलिक्स मॉस्किटो का होस्ट बर्ड्स है हमारे पास। तो रोनाल्ड रॉस ने स्पैरो का इस्तेमाल किया, ठीक है। वो कहता है कि अगर हमारे पास हाइपोथेसिस सही हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो हेल्दी स्पैरो है उसको मलेरिया हो जाना था, मतलब उसकी बॉडी के अंदर, उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। इन्फेक्टेड मॉस्किटो था, उसको हमने बाइट करवाना था हेल्दी स्पैरो को। अगर हेल्दी स्पैरो की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद आ जाना था, तो इससे जहर हो जाता कि उसके हमारे पास जो मॉस्किटो है वो स्प्रेड ऑफ मलेरिया है। If hypothesis was the true, the healthy person would have got malaria, but scientists avoid using human beings for the experiment. Scientists कोशिश करते हैं कि human being को experiment के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। When result can be so serious, रोनाल्ड रॉस तो था, उसने स्पैरो को इस्तेमाल किया और अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उसने फर्स्ट जो देखा, उसने कहा, उसने जो है फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो लिया, क्योंकि फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो का जो हमारे पास होस्ट है वो बर्ड्स होते हैं, ठीक है। उसने बाइट करवाया एक स्पैरो को, ठीक है, दैट वाज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, जिसके अंदर जिसको मलेरिया था, मतलब उसकी ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। रोनाल्ड रॉस ने क्या किया, उसने एक क्यूलिक्स मॉस्किटो लिया, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो लिया, और उसको बाइट करवाया किसी मलेरियल स्पैरो को, मतलब ऐसी स्पैरो जिसके अंदर जो है वो जिसको मलेरिया था और उसकी ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। उसके बाद उसने उस मॉस्किटो को जो है वो क्या कर दिया, किल कर दिया, ठीक है। और उसके बाद कुछ को जो है वो किल नहीं किया, बल्कि उनको अलाइव रखा, जिंदा रखा। अब दोनों के अंदर उसने जो है वो देखे, जिसको किल कर दिया उसने चेक किया, उसको डिफरेंट लेवल के ऊपर चेक किया और देखा कि उसके स्टोमिक के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो अपने आप को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। सम ऑफ द मॉस्किटो वर किल्ड एंड सेडेटेड एट द वेरियस टाइम। रॉस फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल्स ऑफ द स्टोमिक वॉल्स। जो हमारे पास जो मॉस्किटो है उसकी जो स्टोमिक है, उसकी वॉल्स के अंदर प्लाज्मोडियम अपने आप को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। मतलब जिन मॉस्किटो को उसने किल कर दिया था, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो को, उसने चेक किया कि उसकी वॉल्स के अंदर स्टोमिक अपने आप को, उसकी स्टोमिक की वॉल्स के अंदर प्लाज्मोडियम अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। और वहां से जब अपनी मल्टीप्लिकेशन को पूरा कर लेता है, वहां से ये इसके माउथ पार्ट के अंदर आ जाता है, वहां पर जो सलाइवा होता है उसके साथ, उसके पास आ जाता है, उसके साथ मिक्स हो जाता है, एंड मूव्स इनटू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवा जो ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड मॉस्किटो के माउथ पार्ट के अंदर, उसके साथ आकर जो है वो मिक्स हो जाता है। उसके बाद उसने नेक्स्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट किया, ही केप्ट सम ऑफ द मॉस्किटो अलाइव। ये तो वो था कि जो कि किल कर दिया था, किल करने के बाद चेक किया कि उसके जो सलाइवरी ग्लैंड्स है माउथ पार्ट के अंदर, वहां पर प्लाज्मोडियम मौजूद है। लेकिन जिनको अलाइव रखा था, जिंदा रखा था, उनको चेक किया जब, ही केप्ट सम ऑफ द मॉस्किटो अलाइव एंड अलाउड सम टू बाइट द हेल्दी स्पैरो। मतलब जिनको अलाइव रखा, जिंदा रखा, फिर उनको हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया, मतलब ऐसी स्पैरो जिनके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था, जिनको मलेरिया नहीं था। उसका रिजल्ट क्या आया, जब उसने हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया, वो हेल्दी स्पैरो थी, उसको मलेरिया हो गया, मतलब उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम आ गया।
रॉस फाउंड दैट सलाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो कंटेन प्लाज्मोडिया, मतलब जो उसका सलाइवा है उसके अंदर प्लाज्मोडिया मौजूद है, जो कि प्लाज्मोडियम जो है उसकी स्टोमिक की दीवारों के अंदर जो है उसने अपने आप को मल्टीप्लाई किया और वहां से ये उसके माउथ पार्ट के अंदर आ गया, ठीक है, और जो प्लाज्मोडिया था। और एंड दिस इंटर्ड स्पैरो इनटू द ब्लड, स्पैरो ब्लड, और फिर उसके बाद वो स्पैरो के ब्लड के अंदर, क्योंकि उसने बाइट किया स्पैरो को, स्पैरो के ब्लड के अंदर वो क्या हो गया, एंटर हो गया। उसके बाद उसने एक्समाइन किया द ब्लड ऑफ दिस प्रीवियसली हेल्दी स्पैरो, ही फाउंड मेनी प्लाज्मोडिया इन इट। फिर उसके बाद उसने एक्समाइन किया कि हमारे पास जो स्पैरो हैं, हेल्दी स्पैरो हैं, उनका ब्लड जो एक्समाइन किया, फिर उसको पता चला कि उसकी जो है वो ब्लड के अंदर भी प्लाज्मोडिया मौजूद है। अब उसको ये तो कंफर्म हो गया कि जो मॉस्किटो है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, प्लाज्मोडियम को जो है एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर मुंतकिल कर सकता है। अब उसने एक्सपेरिमेंट को डायरेक्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर किया। इसके लिए 1898 के अंदर उसने टेस्ट किया, ठीक है, और उसने फिर अगेन जो है एनोफिलीज मॉस्किटो को जो है वो बाइट करवाया एक मलेरियल पेशेंट को। मलेरियल पेशेंट मतलब उसकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है। एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को ले लिया क्योंकि उसका होस्ट ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग को जब उसने बाइट किया, दैट वाज मलेरियल पेशेंट, तो उसके बाद उसने चेक किया, ठीक है, एंड केप्ट फॉर फ्यू डेज, ठीक है, और मॉस्किटो को कुछ दिन के लिए रख दिया, क्योंकि ध्यान में रखिएगा एक बात अगेन बता रहा हूं कि हमारे पास जो कोई भी वायरस बॉडी के अंदर जब एंटर हो जाता है तो सबसे पहले अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज बनाता है। जब कॉपीज बना लेता है वो इसके लिए मैनी डेज ले सकता है, 7 डेज, 10 डेज, 14 डेज, कितने भी जो है वो ले सकता है। जब वो उसकी फुल कॉपीज बन जाती हैं, कॉपीज बनने के बाद वो अपनी सिम्टम्स को शो करता है। तो जैसे ही इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एनोफिलीज मॉस्किटो ने एक मलेरियल पेशेंट को बाइट किया, तो उसके बाद रोनाल्ड रॉस ने उसको कुछ दिन के लिए रख दिया। जब कुछ दिन के लिए रखा तो उसके बाद फिर उसको बाइट करवाया एक हेल्दी पर्सन को। जब एक हेल्दी पर्सन को उसने बाइट करवाया तो उसका रिजल्ट जो निकला, जो हेल्दी पर्सन था उसको मलेरिया हो चुका था। इट वॉज अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन। उसके रिजल्ट, उसके बाद उसके हेल्दी मैन को जो है वो बाइट करवाया गया। उसका रिजल्ट फिर क्या निकला, द पर्सन लेटर इल विद द मलेरिया, और जो हेल्दी पर्सन था उसको मलेरिया हो चुका था। हमारे पास जो हाइपोथेसिस था, हमारा सेकंड हाइपोथेसिस कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ द मलेरियल पेशेंट, क्वेश्चन था, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। उसके ऊपर हमने हाइपोथेसिस बनाया, डिडक्शंस बनाई, फिर कि हमारे पास जो मॉस्किटो है, हाइपोथेसिस बनाया हमने कि मॉस्किटो है वो क्या करता है, कॉज दिस स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो यहां पर हमें कंफर्म हो गया कि ओनली हमारे पास मॉस्किटो ही है जो कि प्लाज्मोडियम को स्प्रेड कर सकता है। स्टूडेंट्स, होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो को क्या वो शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।